नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। केस डायरी में आज की कहानी एक उस लड़की की है जिसमें कुछ कर गुजरने का हौसला था और वो एक पत्रकार बनकर काफी कुछ करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा कोई नहीं जानता, और शायद उस लड़की की जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उस लड़की का नाम था सलमा सुल्ताना, उम्र करीब 25 साल, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा इलाके में रहती थी, जो मीडिया के फील्ड में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही थी। अब उसका करियर तो परवान चढ़ ही रहा था, लेकिन साथ ही एक जिम ट्रेनर मधुर साहू के साथ उसकी नजदीकियां भी पड़ रही थी। अब कोरबा की रातें आमतौर पर शांत होती है, लेकिन उस रात हवा में कुछ ऐसा था जैसे अंधेरा किसी राज को छुपाए बैठा हो। सलमा सुल्ताना, जो एक तेज तर्रार पत्रकार, बेबाक आवाज और शहर की धड़कनों को शब्द देने वाली लड़की मानी जाती थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक ऐसा प्यार जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आगे बात होगी उस पर भी, लेकिन अब इसी बीच अचानक वो साल 2018 में लापता हो जाती है। काफी तलाश भी किया जाता है, लेकिन वो मिलती नहीं। और यहाँ तक कि 20 जनवरी 2019 को जब उसके पिता की मौत हुई तो उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाई। दरअसल जब लापता सलमा को तलाश किया जाता है, उस दौरान उसकी स्कूटी स्टेशन से बरामद होती है, लेकिन सलमा का मोबाइल फोन बंद मिलता है। उससे संपर्क करने की तमाम कोशिशें की जाती है, लेकिन नतीजा सिफर ही निकलता है। जाहिर है इसके बाद सलमा के घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं और किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस में सलमा की गुमशुदगी दर्ज करा दी जाती है। लेकिन जब गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है, उसी दौरान सलमा के घर वाले पुलिस अधिकारियों से खोजबीन की गुहार लगाते हुए जिम संचालक मधुर साहू पर भी संदेह जताते हैं। अब पुलिस मधुर से पूछताछ भी करती है, लेकिन पूछताछ में मधुर साहू पुलिस को गुमराह कर देता है। बहरहाल वक्त गुजरता रहता है, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान कुछ खास हासिल नहीं होता। साल दर साल कैलेंडर के पन्ने पलटते रहते हैं और साल बदलता रहता है, तारीखें बदलती रहती हैं। करीब 5 साल गुजर जाते हैं सलमा के गायब होने को। अब साल 2023 का मार्च महीना आ जाता है और इसी बीच छत्तीसगढ़ में एक राज्य स्तरीय ऑपरेशन मुस्कान में गुम हुए इंसान, महिलाओं और बच्चों का पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। और इसी कड़ी में थाना कुसमुंडा के गुम हुए लोगों के बारे में जांच की जा रही थी। और इसी दौरान लापता सलमा सुल्ताना की केस डायरी की भी बारीकी से जांच की जाती है। पुलिस फिर सलमा के घर वालों के बयान लेती है तो पता चलता है कि यूनियन बैंक से सलमा सुल्ताना ने लोन लिया था। अब इस संबंध में यूनियन बैंक से पुलिस ने जानकारी ली तो पता चला कि लोन की ईएमआई वक्त पर जमा हो रही है और लोन की ये किस्त कोई और नहीं बल्कि गंगा श्री जिम का मालिक और इंस्ट्रक्टर मधुर साहू ही भर रहा था। पुलिस के कान खड़े हुए और उसने जांच तेज की तो मधुर साहू फरार हो गया। इसके बाद सलमा के दोस्तों और परिचितों के बयान भी लिए गए और साथ ही उसके 5 साल पहले का सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड का भी एनालिसिस किया गया। अब जब पुलिस अपनी तहकीकात करती है और कुछ संदिग्धों से पूछताछ करती है तो 2 महिलाओं समेत 5 लोगों के बयानों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लेती है। और जब इन सभी से कड़ी पुलिसियाई पूछताछ होती है तो फिर खुल जाता है चौंकाने वाला राज, और वो ये कि 21 अक्टूबर 2018 को मधुर साहू और कौशल श्रीवास सलमा सुल्ताना की गला घोंटकर हत्या कर चुके होते हैं। पता चलता है कि इन्होंने लाश को अतुल शर्मा की मदद से एक पुल के आसपास दफना दिया था, यानी जमींदोज कर दिया था। यानी लापता सलमा सुल्तान की मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई थी और इस मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।
जो उसका जिम ट्रेनर भी था। आरोपी मधुर का कहना था कि पैसों के लेन देन और चरित्र शंका में सलमा की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से हार्ड डिस्क और लैपटॉप जब्त किया, जिसकी जांच में कुछ ऑडियो क्लिप के बारे में पता चला। वहीं जिस वाहन का इस्तेमाल लाश को दफनाने में किया गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया। बहरहाल, अब जब हत्याकांड का राज खुला तो पुलिस के सामने चुनौती थी सलमा की लाश बरामद करने की, क्योंकि वारदात को 5 साल गुजर चुके थे, यानी एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए। अब लाश की तलाश में पुलिस ने पहले कुछ जगह पर खुदाई भी की, जिसके कारण लोगों के दिमाग में फिल्म दृश्यम की याद भी ताजा हो रही थी। दरअसल कातिलों ने पुलिस को लाश दफनाने की जो जगह बताई थी, वहां हाईवे बन चुका था। अब यहां पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होती है और लाश मिलती है या नहीं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सलमा और मधुर की कहानी को जान लेते हैं। दरअसल मधुर साहू से सलमा सुल्ताना की एक मुलाकात एक जिम के उद्घाटन पर हुई थी। मधुर की मुस्कान में आत्मविश्वास था और बातों में ऐसा जादू कि सलमा खुद को रोक ना पाई। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। बाहर से उनकी दुनिया परफेक्ट नजर आती थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, पार्टियों में साथ और सपनों का घर, मगर बंद दरवाजे के पीछे कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। दरअसल सलमा को मधुर के लैपटॉप में कुछ फाइलें मिली, कुछ ऐसी तस्वीरें जो इज्जत को हथियार बनाकर डर पैदा करने के लिए काफी थी। कई महिलाओं की तस्वीरें, चैट्स और धमकियों के सबूत, जिसके बाद मधुर से उसने सवाल पूछे। मधुर ने पहले प्यार से समझाया, फिर गुस्से में चीखा, तुम मेरे खिलाफ जाओगी? सलमा डर गई पर झुकी नहीं और उसने तय कर लिया कि वो सच उजागर करेगी। लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी की कहानी को ही खत्म कर दिया जाता है। खैर, तो अब आते हैं पुलिस की तफ्तीश पर। दरअसल साल 2023 में जब पुलिस के सामने पूरी कहानी आ जाती है तो फिर सैटेलाइट इमेज, स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मशीनों का सहारा लिया जाता है, मदद ली जाती है और इसके बाद सड़क को खोदकर सलमा का कंकाल बरामद किया जाता है और डीएनए जांच से पुष्टि हो जाती है कि यह कंकाल सलमा का ही था। अब पूरी कहानी में यह तो साफ हो गया कि आखिर सलमा का मर्डर किया गया और उसकी लाश जमीन में दफन कर दी गई। कातिलों का भी पता चल गया और लड़की का कंकाल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। दरअसल यहां सलमा के कत्ल के करीब 8 साल बाद सलमा सुल्ताना मर्डर केस में एक चश्मदीद की अदालत में गवाही होती है और जब अदालत में उस चश्मदीद ने इस केस से जुड़े राज खोले तो हर कोई चौंक गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि मौके वारदात की चश्मदीद ने अदालत में बताया कि हत्या के बाद मुख्य आरोपी मधुर साहू के चेहरे पर ना तो कोई पछतावा था और ना ही कोई डर, ना ही कोई शिकन। उसने अपनी लिव इन पार्टनर सलमा का गला घोटने के बाद जो किया वो उसकी क्रूर मानसिकता को दर्शाता था। हत्या के वक्त मधुर के एक हाथ में एक जलता हुआ सिगरेट था। आपको बता दें कि ये चश्मदीद मधुर साहू के ही जिम में कंप्यूटर ऑपरेटर थी और उसने अदालत को बताया कि साल 2018 में जिस दिन ये वारदात हुई उसे शारदा विहार स्थित सलमा के घर बुलाया गया था। वहां मधुर और सलमा के बीच तीखी बहस हो रही थी और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मधुर ने सलमा का गला दबाने की कोशिश की। कुछ देर के बाद अचानक मधुर ने सलमा को बेड पर पटक दिया और उसका गला घोटने लगा, जबकि उसका साथी कौशल श्रीवास्तव ने तकिए से सलमा का मुंह दबा दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। सलमा के मरने के बाद मधुर साहू लाश के बगल में खड़ा हो गया। उसने बड़े आराम से एक सिगरेट जलाई और कश लेते हुए सलमा का एक पसंदीदा जो गाना था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, गीत गुनगुनाने लगा। उसका कहना था कि जब उसने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे धमकी दी गई कि अगर उसने मुंह खोला तो वो उसका भी वही हश्र होगा
जो सलमा का हुआ है। हत्या करने के बाद इस मामले को पूरी तरह से गायब करने की सोची समझी साजिश रची गई। बकौल चश्मदीद मधुर ने उससे और घर की नौकरानी सविता से जबरन सलमा के फोन से उसके परिवार को मैसेज करवाया कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे परेशान ना करें। और इसके बाद फोन बंद कर दिया गया ताकि सबको ये पता चले या ये लगे कि सलमा अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। मामले का सबसे विभत्स पहलू ये था कि आरोपियों ने सलमा की लाश को एक निर्माणाधीन हाईवे के नीचे दफन कर दिया। साल 2023 में सड़क की 20 फीट खुदाई के बाद सलमा का नरकंकाल बरामद किया गया, जिसे बाद में डीएनए से मिलान कराया गया। बहरहाल शव मिलने के बाद 2023 में मधुर साहू, कौशल श्रीवास्तव और अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में ठोस साक्ष्य पेश न कर पाने के कारण साल 2024-25 में आरोपियों को जमानत मिल गई। तो आज की केस डायरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।